RK Pocket FM channel subscriber and like this video. एपिसोड 182 कोई पीछा कर रहा है। मुस्कान अपना काम खत्म करके जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी, लेकिन काम काफी ज्यादा बचा हुआ था जो कि उसे कल सुबह तक पूरा तो करना ही था। वो चाहे तो भी यह सब घर पर नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास ये घर पर करने की परमिशन नहीं थी। उसे यहाँ अब डर भी लग रहा था। हालांकि नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर पर अभी भी कई लोग थे और सिक्योरिटी गार्ड भी थे। वो सेकंड फ्लोर पर थी, वो भी अकेली, तो डर लगना तो स्वाभाविक था। इसीलिए वो अब और भी तेजी से काम कर रही थी ताकि जल्द से जल्द ये पूरा हो सके और वो यहाँ से जा सके। करीब रात 10 बजे तक उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। काम खत्म करते ही वो तुरंत अपना डेस्कटॉप ऑफ करके लिफ्ट से नीचे जाने लगी। अब उसका हाथ दर्द कर रहा था। उसे तो अपने हाथ का ध्यान ही नहीं था, लेकिन अब जब वो काम खत्म कर चुकी है तो उसे अब जाकर सब कुछ फील हो रहा था। उसने आज कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली थी, जिसके कारण उसके हाथों में हल्की हल्की कपकपी भी थी। वो अब नीचे आ चुकी थी। वो अब एक ऑटो पकड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। ऑटो वाला उसे उसके घर से काफी दूर पर ही छोड़ देता है। वो और आगे जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे किसी दूसरे पैसेंजर ने बुलाया था जल्द से जल्द, जिसमें उसकी ज्यादा कमाई रही थी। अब जहां ज्यादा पैसा तो स्वाभाविक था किसी का उस तरफ झुकाव। मुस्कान ये समझ सकती थी। मुस्कान काफी थकी हुई थी। वो अब किसी दूसरे ऑटो वाले का इंतजार करने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे और कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा था और टाइम काफी ज्यादा हो गया था। ऊपर से अंधेरा भी काफी था। हालांकि रास्ते में लगे सोडियम लैंप कुछ दूरी पर जल और बुझ रहे थे। वो सोचती है अब यहाँ से पैदल ही चला जाए। वैसे भी उसका अपार्टमेंट यहाँ से 500 मीटर से थोड़ा ज्यादा की दूरी पर ही था। वो थकी हुई थी। वो चलना तो नहीं चाहती थी, पर मजबूरी थी तो उसे चलना ही था। वो अब अपने घर के लिए पैदल ही चल पड़ती है। कुछ दूर चलने पर उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि वो जब धीमी चलने लगती तो पीछे वाला भी धीमे में चलने लगता और जब वो तेज चलती तो पीछे वाला भी तेजी से चलने लगता। उसे तो पूरा यकीन हो गया था कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखती, क्योंकि उसे डर लग रहा था। वो अब काफी घबरा रही थी। उसकी दिल की धड़कनें डर की वजह से बढ़ी हुई थी। उसे पसीने भी आ रहे थे। अब तो उसे जो दूरी 500 मीटर की थी वो उसे कई किलोमीटर जितना लंबा लग रहा था। अब उसके तो दिमाग में काफी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, भूत से लेकर गुंडा मवाली तक, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पीछे जो उसका पीछा कर रहा है वो भूत हो सकता है, जिसकी वजह से उसे डरावनी फीलिंग आ रही थी। और उसे ये भी लग रहा था हो सकता है कोई बुरा इंसान भी हो जो न जाने उसके साथ क्या करना चाहता है, जिसके लिए उसका पीछा कर रहा है। ये सब ख्याल आना उसे नॉर्मल था, क्योंकि ये अगर किसी के भी साथ होता तो वो भी ऐसा ही फील करता या करती। उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो उससे लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी पर चल रहा है। वो सोचती है कि यहाँ से दौड़कर जाने को, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो ज्यादा तेज दौड़ भी नहीं पाएगी, शायद 50 मीटर भी नहीं, क्योंकि वो अपने पैरों की हालत समझ सकती थी। ऐसे में तो वो बीच में ही उसका पीछा करने वाले के हाथों पकड़ी जाएगी। वो और भी तरीके बचने के लिए सोचने लगती है, लेकिन कोई भी ढंग का तरीका उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा था। शायद ऐसा डर की वजह से था। एक बार के लिए उसने लड़ने का भी सोचा, लेकिन वो लड़ भी नहीं सकती थी। वो अब अपनी स्थिति देखकर निराश हो गई थी। वो सोचती है आज ये सब मेरे साथ ही होना था, लेकिन उसने अपनी चलने की स्पीड कम नहीं की थी। तभी उसे कुछ याद आता है। उसे याद आया कि उसने अपने पर्स में ऐसी ही सिचुएशन से बचने के लिए कुछ रखा है। वो उसको कंफर्म करने के लिए अपने पर्स में हाथ डालती हैं तो उसे वो मिल भी जाता है। ये था एक पेपर स्प्रे जो खास करके इन्हीं सब सिचुएशन के से बचने के लिए लड़कियों के लिए होता है। वो सोचती है भले ही मैं भाग नहीं सकती, लेकिन ऐसे ही अपने आप को कुछ होने तो नहीं दूंगी। अब उसमें थोड़ा हिम्मत आ गई थी। कहा गया है न कि डूबते को तिनके का सहारा, वही चीज आज यहाँ थी। अब तक तो मुस्कान लगभग मान ही चुकी थी कि आज तो वो गई, लेकिन एक पेपर स्प्रे ने उसमें हिम्मत ला दी अपने आप को बचाने का। लेकिन अभी सभी प्रॉब्लम खत्म कहाँ हुई थी। अब यहाँ मामला ये था कि वो आदमी तो उससे काफी दूरी पर चल रहा है। शायद वो इन सब चीजों के बारे में जानता है। ऐसे में तो वो उसके ऊपर यह स्प्रे तो नहीं कर पाएगी। वो अब ये सोचकर रुक जाती है कि शायद वो आदमी उसके नजदीक आ जाए, और ऐसा हुआ भी। वो आदमी उसके पास ही आ रहा था। मुस्कान अब अपनी मुट्ठी कस लेती है और एक हाथ अपने पर्स में डाले हुए पेपर स्प्रे को तैयार रखती है। वो अब अपना हिम्मत करते हुए जैसे ही वो पास आता है उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत ही आंखें बंद करके स्प्रे कर देती है, और वो आदमी तुरंत ही अपने चेहरे पर हाथ रखकर चिल्लाने लगता है, अरे ये क्या है, बहुत जल रहा है, अरे यार बहुत जल रहा है। मुस्कान ने अब तक अपनी आंखें बंद करके ही रखी थी और वो आदमी अब अपने चेहरे पर हाथ रखकर चिल्ला रहा था। मुस्कान को यह आवाज जानी पहचानी लग रही थी। वो अब धीरे से अपनी आंखें खोलती है देखने के लिए कि वो पसंद है कौन, लेकिन अपने सामने चिल्ला रहे इंसान को देखकर वो शॉक हो जाती है। उसके सामने डेविड अपने चेहरे पर हाथ रखकर चिल्ला रहा था। मुस्कान के मुंह से निकलता है, मिस्टर डेविड आप यहाँ। वो तुरंत ही डेविड के पास जाती है और कहने लगती है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप हैं।
मुझे लगा कि कोई स्ट्रेंजर मेरा पीछा कर रहा है जो मुझे हट करना चाहता है। डेविड कहता है, अरे कम से कम एक बार पीछे तो मुड़कर देख लेती कि कौन है। मुस्कान डेविड को रोड के किनारे बने सीमेंट के बॉर्डर पर बैठाती है और अपने पास से पानी की बोतल निकालकर डेविड को मुंह धोने के लिए देती है। डेविड तुरंत बिना देर किए अपना मुंह धुलता है, इससे उसको काफी ज्यादा राहत मिलती है। मुस्कान अब अपने रुमाल से डेविड का चेहरा साफ करने लगती है। डेविड अब एकदम शांत हो गया था। वो उस रुमाल में मुस्कान की परफ्यूम की स्मेल फील कर पा रहा था और मुस्कान अपने मुलायम हाथों से जब डेविड के गालों को छू रही थी तो न जाने क्यों उसे कुछ अलग सा ही एहसास हो रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने हल्की रोशनी में मुस्कान का परेशान मासूम सा चेहरा देखता है जो उसकी फिक्र कर रही थी। मुस्कान जब देखती है कि डेविड ने अपनी आंखें खोल ली है और उसे ही देख रहा है तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, इसलिए वो रुक गई और थोड़ा पीछे हो गई। वो अपने किए के लिए फिर से माफी मांगती है और पूछती है कि क्या अब उसे आंखों में जलन नहीं हो रही है। डेविड कहता है, अरे कोई बात नहीं, इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने कोई यह जानबूझकर थोड़ी किया था, अपने सेल्फ डिफेंस में किया था। वैसे अब जलन काफी कम हो रही है, मैं अब अपनी आंखें खोल सकता हूँ। वैसे इसमें गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हें आवाज देना चाहिए था। कोई भी होता तो वो भी अपने बचाव के लिए यही सब करता, तो तुम्हें इसके लिए इतना सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर पहले डेविड अपना कुछ काम खत्म करके यहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कोई लड़की तेजी के साथ जा रही है और दो लड़के उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों लड़कों का इरादा कुछ ठीक नहीं है। डेविड उस लड़की को पहचान गया था। वो सोचता है, यह मुस्कान यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही है और ये दोनों लड़के उसके पीछे क्यों पड़े हैं। डेविड अब सब समझ गया था। वो अपनी कार वही साइड में करके उन दोनों लड़कों के पीछे काफी तेजी से जाता है और दोनों के पास पहुंचते ही उन दोनों के पीछे अपनी गन निकालकर सटा देता है। वो दोनों और डर जाते हैं। डेविड उन दोनों को साइड में ले जाता है और एक एक पांच उन दोनों के पेट में और दो दो पंच चेहरे पर मरता है। फिर कहता है, बेटा आज तो तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, अगली बार ऐसी हरकत करते मिले तो भरोसा करो मेरा सीधे सिर पर गोली मारूंगा मैं और सुबह की न्यूज़ हेडलाइंस में तुम दोनों की मर्डर की न्यूज़ छपी मिलेगी। वो दोनों काफी डर गए थे, उनके मुंह से चू तक नहीं निकला। वो दोनों डेविड से डर के मारे थर थर कांप रहे थे। दोनों डेविड से माफी मांगने लगते हैं, उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगे। डेविड उन दोनों से कहता है, अब बिना एक बार भी मुड़े यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और दोबारा ऐसी हरकत करते नजर मत आना, नहीं तो याद है ना क्या कहा है मैंने। वो दोनों अब वहां से काफी तेजी से भागते हैं क्योंकि उनकी जान जो गले में अटकी हुई थी। दोनों काफी दूरी पर आकर राहत की सांस लेते हैं। आज दोनों बाल बाल बचे थे। दोनों जानते हैं कि अगर वो उन दोनों पर गोली चलाता तो बिना किसी भी आवाज के दोनों का काम तमाम हो जाता और किसी को पता भी नहीं चलता क्योंकि डेविड ने अपने गन पर साइलेंसर लगाया था। डेविड उन दोनों के जाने के बाद मुस्कान के पीछे पीछे खुद ही चलने लगता है ताकि वो उसे जहां भी जा रही है वहां तक सेफली पहुंचा सके। वो अब ऐसे ही मुस्कान के पीछे पीछे चलता रहता है और मुस्कान तो उसे कोई और ही समझ रही कर डरी हुई थी, लेकिन ये डेविड को नहीं पता था। वो चलते चलते ये सोच रहा था कि आखिर मुस्कान यहाँ क्या कर रही है। उसका तो अपार्टमेंट दूसरी जगह है। वो तो उसके अपार्टमेंट के बिल्डिंग पर तो 3 बार गया था उसे ड्रॉप करने के लिए। तभी वो देखता है कि मुस्कान रुक गई है। वो सोचता है, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे रुकी हुई क्यों है, कहीं ये रास्ता भटक कर तो यहाँ नहीं आ गई है, ये हो भी सकता है। इसलिए वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है ताकि वो उसे अपनी कार में लिफ्ट भी दे सके, लेकिन उसे क्या पता था कि मुस्कान उससे हेलो पेपर स्प्रे के साथ करेगी। वो जैसे ही मुस्कान के पास गया तो मुस्कान ने झट से उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया और उसे कुछ रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ RK Pocket FM channel subscriber and like this video. आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।